आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। भाइयों, आज मैं एक बहुत ऐसे विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिसके विषय में लोग शायद कम ध्यान दिया है, और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ब्राह्मण और परशुराम, इन दोनों का हम हमेशा नाम सुनते हैं। कोई भी संगठन यदि ब्राह्मण संगठन होगा तो उसमें परशुराम जी का नाम अवश्य होगा। परंतु क्या हम जानते हैं कि भगवान परशुराम की उत्पत्ति आखिर हुई क्यों थी? उत्पत्ति ही होती है एक तरीके से, उन्होंने अवतरण इस धरती पर क्यों लिया था? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में, चाहे व्यक्ति हो चाहे 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु कीट वो सब आते हैं, वो किसी न किसी प्रयोजन से परमात्मा उनको भेजता है। परशुराम जी भी एक विशेष प्रयोजन से भेजे गए थे परमात्मा द्वारा। उन्होंने द्वापर में, त्रेते में, दोनों में रहे हो है तो अब भी वो अमर, लेकिन उन्होंने द्वापर में भी अपनी भूमिका निभाई। तो इस विषय को तो मैं परशुराम जी के विषय में तो मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। अभी पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ब्राह्मण, आप सभी जानते हैं भाइयों, हिंदू धर्म में ब्राह्मण को उच्च कोटि का माना गया है। ब्राह्मण के विषय में मैं आज आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने का प्रयास करूंगा जो मुझे पता है। हर धर्म में ब्राह्मण की प्रशंसा और सिद्ध कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन आपको पता है कि ब्राह्मणों में भी कई तरह के ब्राह्मण हैं। आज मैं आपको उन्हीं में से एक ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं, जिनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर एक वेद को 2 भागों में बांटा गया है। जिन्हें मंत्र और ब्राह्मण कहा जाता है। जिन ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है उन्हें संहिता कहते हैं। वहीं जो ब्राह्मण के 3 उपभाग हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 3 भाग हैं ब्राह्मण के। उनको वेद के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्यों के कर्मकांड से संबंधित है। इन्हीं में से एक ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें 40 अध्याय दिए गए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण की उत्पत्ति किस तरीके से हुई? काफी समय पूर्व मांडुकी नाम के ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था इत्रा। वो दोनों ही परमात्मा के भक्त थे और बहुत ही पवित्र जीवन अपना गुजारते थे। परमात्मा का चिंतन, मनन, ध्यान
दोनों एक दूसरे का आपस में प्रेम भाव से ध्यान रखते हुए खुशहाल जीवन जी रहे थे। उन्हें एक बात का दुख था केवल कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बहुत सोच समझने के बाद दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या की और तपस्या करने के दौरान बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिसका फल भी उन्हें मिला, क्योंकि कुछ समय बाद ही भगवान ने उनकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। दंपति के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था, जिसका नाम ऐत्रेय रखा गया। वह सुंदर बालक उनकी तपस्या का फल था। बचपन से ही वह बालक कई अलौकिक और चमत्कारिक घटनाओं का जनक था, लेकिन वह चुप रहता था। कई दिन बीत जाने के बाद उसने बोलना शुरू किया, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वह कुछ भी बोलता, कहीं भी बोलता, केवल और केवल एक शब्द ही बोलता, वासुदेव वासुदेव वासुदेव। 8 वर्ष बीत गए, उसने वासुदेव शब्द के अलावा और कोई भी शब्द नहीं बोला। वह आंखें बंद करके ध्यान लगाकर चुप बैठा रहता था। उसके चेहरे पर एक गजब का तेज दिखाई पड़ता था। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। वहीं 8वें साल में जब उनका बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है, पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल वासुदेव नाम का जप करता रहा। जिसके बाद पिता थक गए और उन्होंने समझा ये बच्चा मूर्ख है। अब उसकी ओर उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी माता ने भी उससे मुंह फेर लिया। कुछ दिनों बाद मांडूक ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, जिससे अनेक पुत्र हुए। बड़े होकर वे वेदों और कर्म कांडों के बहुत बड़े ज्ञाता बने। चारों तरफ उन्हीं का गुणगान होता था, उन्हीं की पूजा हुआ करती थी। ऋषि जो मांडूक ऋषि की जो पूर्व पत्नी घर में अब सबसे उसे सब नजरअंदाज करने लगे। एकांकी का जीवन वो जी रही थी। उसके पुत्र को इस बात का कोई ना तो ध्यान था, ना कोई भान था, ना जानकारी थी, ना कोई दिलचस्पी थी। वह हर समय परमात्मा वासुदेव का नाम जपता रहता था और मंदिर में पड़ा रहता था। एक दिन मां को क्रोध आया बहुत अधिक, और मां क्रोध में उस बच्चे के पास आई। मां ने कहा, तुम्हारे होने से मुझे क्या लाभ हुआ? तुम्हें तो कोई पूछता नहीं है, और मेरी भी अब सभी घर में जितने भी बच्चे हैं मांडूक ऋषि के, और स्वयं मांडूक और उनकी दूसरी पत्नी सब उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे जीवन का क्या लाभ है?
माता की ऐसी बातें सुनकर ऐत्रेय को कुछ ध्यान हुआ। वो बोला, मां, तुम तो दुनिया में आसक्त हो, जबकि यह दुनिया और इसके भोग सभी नाशवान हैं। केवल परमात्मा का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। उसके बाद ऐत्रेय ने भगवान नारायण की सच्चे हृदय से वेदों के अनुसार स्तुति की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आए और उन्होंने साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। ऐत्रेय और उसकी माता को आशीर्वाद दिया कि पुत्र, यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता और प्रकांड विद्वान बन जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की रचना भी करोगे। वह तुम्हारे नाम से ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाएगा। विवाह करो, गृहस्थी बसाओ, सभी कर्म करो, लेकिन सबको मुझे समर्पित करते रहो, किसी में आसक्त नहीं होना। यह सोचकर करो कि जो कुछ कर रहे हो मेरे आदेश से कर रहे हो। उनमें लीन मत होना, तब तुम संसार में नहीं रहते हुए भी संसार में नहीं फंसोगे। अब तुम एक स्थान है जो कोटि तीर्थ कहलाता है, वहां जाओ। वहां पर हरि मेधा यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान की वहां पर बहुत आवश्यकता है। वहां जाने पर जो जो कार्य मैंने बताए हैं, ये सभी इच्छाएं, आपकी माता की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इतना कहकर भगवान नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह दृश्य देखकर माता का हृदय पुत्र पर क्रोध के बजाय अब ममता भरी श्रद्धा से भर गया, वात्सल्य से भर गया, ममत्व से भर गया। उसी के चलते तो उसे भगवान नारायण के दर्शन हुए। यदि वो भगवान नारायण की नहीं पुकार करता तो माता को कैसे दर्शन होते। और अपनी मां के चलते ही उसने भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं बोला था। ये भी एक भेद है। अब दोनों माता और पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जो हरिमेधा जहां पर यज्ञ कर रहे थे वहां पर पहुंच गए। वहां ऐत्रेय ने श्री नारायण से संबंधित प्रार्थना का एक गान किया। उस गान को सुनकर तथा उनके तेज और ज्ञान से वहां पर उपस्थित सभी विद्वान बहुत अधिक प्रभावित हुए। हरिमेधा ने उन्हें उच्च स्थान पर आसन दिया, उनका परिचय प्राप्त किया, साथ में उनका स्वागत भी किया। यहां पर ऐत्रेय ने वेद के 40 अध्यायों का पाठ किया। उससे पहले ये पाठ पूरी तरह से अज्ञात थे। ये वही पाठ हैं जिनके लिए भगवान विष्णु उनको आशीर्वाद देके गए थे। बाद में वे पाठ ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से प्रस्तुत हुए। कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात हरिमेधा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐत्रेय के साथ कर दिया। ऐत्रेय की माता ने अपने पुत्र से जो इच्छा रखी थी, इच्छा व्यक्त की थी, वह उसे प्राप्त हो गई।
भगवान विष्णु की कृपा से ऐत्रेय का नाम महर्षि ऐत्रेय के नाम से हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। इसी के साथ वैदिक साहित्य में समाहित ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की जानकारी मैं अब आपको देता हूं, जो इस प्रकार से हैं। देखिए, वेदों को समझने में सरलता हो इसलिए वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। सबसे बड़े और प्राचीन वेद ऋग्वेद के दो वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। भाइयों, थोड़ा ध्यान रख दीजिएगा, सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेय एक कौशितकी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के जो संकलनकर्ता महिदादास थे, उनकी माता का नाम इत्रा था, तो इसके कारण इस ग्रंथ का ऐत्रेय नाम हो गया। वहीं कौशितकी ब्राह्मण के जो संकलन था वो कुंशतक ऋषि थे, इसलिए यह कौशिकी कहलाया। इस ग्रंथ को नाम से भी जाना जाता है। अब भाई साहब, थोड़ी क्षमा चाहूंगा, दरअसल नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा, बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा। अब अर्यणक के विषय में मैं आपको बताता हूं। अर्यणक अर्थात वन, इसकी रचना वन में हुई थी, इसलिए इन्हें अर्यणक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ यानी इसका अर्थ हुआ कर्म योग तथा उपनिषद अर्थात ज्ञान योग के बीच एक सेतु का कार्य करता है। ऋग्वेद के दो अर्यणक हैं, वो मैं बता चुका हूं, पहला ऐत्रेय और दूसरा कौशितकी। इन्हीं नाम वाले ब्राह्मणों के भाग हैं। वहीं गुरुकुल में गुरु के पास बैठकर सीखने वाले ज्ञान को उपनिषद कहा जाता है। गुरु के पास गुरुकुल में बैठकर सीखने वाले ज्ञान को उपनिषद कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके नाम से ही स्पष्ट है, उप अर्थात समीप, निश यानी बैठना। यह वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद की पुस्तक के बारे में बात करें तो यह दर्शन पर आधारित है। इनमें मुख्य रूप से आत्मा और ब्रह्म के विषय में विस्तार से बताया गया है। ऋग्वेद के दो
उपनिषद हैं जिनका नाम ऐत्रेय और कौशितकी है। मैं ये बताता भी चलूं कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इनमें से केवल इंस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छंदोदर्शन, बृहदारण्यक, ऐत्रेय और त्रैत्रेय, यह 10 अहम माने गए हैं। इसमें बृहदारण्यक को सबसे बड़ा और मांडुक्य को सबसे छोटा उपनिषद माना गया है। मांडुक्य उपनिषद में ही सत्यमेव जयते का प्रयोग मिलता है। तो भाइयों, मैं समझता हूं कि मैंने आज जो आपको बताया, ये सारी जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण की कथा पर आधारित है। मतलब किस प्रकार से हमारे ऐत्रेय ब्राह्मण हुए। वैदिक कथा यही है कि हम ब्राह्मण वेदों का अंश हैं। अभी मैं और भी ब्राह्मणों के विषय में आपको बताऊंगा। अभी एक ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में बताया मैंने आपको कि ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का, उसे आप उपनिषद कह लीजिए, एक अंश है। और ऐत्रेय ब्राह्मण ने 40 ऐसे रचना की है जो उस समय तक ज्ञात नहीं थी। भगवान नारायण के कहने पर वो उन्होंने रचना की। तो ब्राह्मण वेद का ही भाग है। ये हमको जानना बहुत आवश्यक है कि जितने प्रकार के ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय हुआ, भारद्वाज हुआ, जितने भी हैं सब आते हैं, वशिष्ठ, सबका अपना अपना अलग प्रकार का इतिहास है, सबका उल्लेख है। बस कमी क्या है? कमी है जानकारी का अभाव। मैं किसी को वो नहीं करूंगा भाई, लेकिन कथावाचक मैं देखता हूं, कभी कभी देख लेता हूं, वो कभी इन चीजों पे फोकस नहीं करते जो चीज एक्चुअल में बच्चों को और लोगों को समझाने की है। हम कौन हैं, कहां से हम आए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। ऐसे क्षत्रिय कहां से आए? उत्पत्ति, ओरिजिन तो कहीं ना कहीं से हुआ होगा ना। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज है, उसका ओरिजिन तो कहीं ना कहीं से हुआ है। मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो उसके विषय में आज तक बताता हो। और भगवान से डरा और देते हैं, ऐसा डरा देंगे जैसे भगवान पता नहीं क्या कर देगा अगर तुमने वो नहीं किया, अगर तुमने ये नहीं किया, अगर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तो कभी कभी देखता हूं, मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं देख के भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। आज तक लोगों को यही पता नहीं है एक्चुअल में हमें करना क्या है। क्लियर ही नहीं है मामला। यही नहीं पता कि मैं धूप बत्ती लगाऊं कि अगरबत्ती लगाऊं कि कुछ ना लगाऊं, क्या करूं। कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो मैं भी वापस हो लूं, या नींबू मिर्च लगा के मैं नजर उतरवा लूं। इन सब वहमों में मत पड़िए, कुछ नहीं है इनमें। ये सिर्फ मन के वहम है। दो चीज को त्याग दीजिए, अहम और वहम, अहंकार और वहम। ये जो दुनिया भर की चीजें हैं, अटरम सटरम, धागा, ये कुछ नहीं है इनमें। डायरेक्ट कनेक्शन टू द गॉड, गॉड के साथ, परमात्मा के साथ सीधा कनेक्शन बनाइए और अपने वेदों के विषय में जानकारी लीजिए, जो एक्चुअल चीजें हैं। रामायण की पूरी जो घटना रामायण रही है, कथा, उसको पढ़िए, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। गीता से शिक्षा लीजिए,
गीता पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, गीता को जीवन में उतारना पड़ेगा, जब जाके हम कुछ कर सकते हैं। हमारा क्या है, गए बैठे सत्संग में, सुने, ताली बजाई, वो भी रो रहे हैं वहां बैठे हुए कथावाचक, और रुला रहे हैं खामा खा। ऐसे नहीं होता भाई। देखिए समझो, धर्म हमारा बहुत, सनातन धर्म ये कोई वो नहीं है कि कोई छोटा मोटा विषय है कि इसकी कोई व्याख्या बड़े आराम से कर सकता कहीं भी। जहां तक साइंस पहुंची है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द साइंस, पूरा विज्ञान के ऊपर आधारित है सनातन धर्म, शुरुआत से लेकर आज तक। जहां तक ये नासा, जो जिसको सब बहुत बड़ा समझते हैं, नासा जहां तक पहुंचा है अभी 0.001% तक ही हमारे वैदिक ज्ञान, वैदिक विज्ञान के बारे में उन्होंने जाना है केवल। वो बताते थे ना, धरती चपटी है, अंडाकार है, बाद में गोल कैसे हो गए? हम कहते थे गोल है, हमारे उसमें गोल लिखा है, फिर माने हाँ भाई गोल है। तो भ्रमित होने का सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि हम किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और ये समझते हैं कि ये सबसे बड़ा ज्ञानी और ध्यानी है। मैं आपको एक चीज बता दूं भाइयों, इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी जिंदगी को बदल दे, सिवाय परमात्मा के। व्यक्ति के किसी के हाथ में नहीं है कि कुछ भी परिवर्तित। व्यक्ति का पीछे कुर्ता मत पकड़ो किसी का भी, परमात्मा के चरणों में गिरो, वही सुनेगा, वही बदलेगा, वही कर सकता। भैया इनके पास कुछ नहीं है। एक बात बताइए, अगर इनके पास सब कुछ होता तो ये मंदिरों की क्या आवश्यकता थी? आज मंदिरों में इतनी भीड़ रहती है, जो लोग समझ चुके हैं सारी चीजों को, वो अब डायरेक्ट मंदिर जाते हैं। सब कुछ मंदिर में है, भगवान हमारे मंदिर में है, वहां पॉजिटिव एनर्जी है, वहां से हमें शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। इसलिए लोगों ने अपना, आजकल अब बहुत ज्यादा, मैं वैसे देख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, अब वो स्थिति नहीं है, बहुत जागरूक हो गए हैं लोग। लेकिन फिर भी आप मुझे एक चीज बताइए, यदि हमारा कोई धर्म गुरु किसी बॉलीवुड स्टार से अपना प्रचार कराने का प्रयास करे, तो किस बात का धर्म गुरु है भाई? देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, सब देखते हैं। हमारे धर्म को प्रचार करने के लिए क्या बॉलीवुड स्टार की जरूरत पड़ेगी? और क्या प्रचार करना धर्म का? ये तो बिजनेस हो गया ना फिर। तो भाई मैं तो बोलता रहूंगा रात भर, आप परेशान हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। आपका आशीर्वाद बना के रखिए मेरे ऊपर। और भैया भगवान से डायरेक्ट, भगवान के चरणों से, राधा रानी के चरणों से जोड़ लो। मैं तो स्पष्ट बात कहता हूं, उससे बढ़िया कुछ नहीं है भैया। राधा रानी से जोड़ोगे तो समझ लो आप, भगवान कृष्ण तो सबसे पहले आकर आपको आशीर्वाद देंगे। ये एक विज्ञान भी है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। ये वैज्ञानिक है कि भगवान आपको आकर आशीर्वाद देंगे जब आप राधा रानी के चरणों से जुड़ोगे। चरणों की महिमा ही क्यों है इतनी? चरणों का ही नाम क्यों लिया जाता है बार बार? वो मैं बताऊंगा आपको किसी दिन। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।